हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो ये आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और इस बुक का ये चैप्टर 1 है, या कह सकते हैं यूनिट 1 है, और इसका लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले के लेक्चर्स आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। आप केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से आप प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। आपको वहाँ पर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं पिछले लेक्चर्स। तो इसमें लास्ट एंड पर हमने हमारा डिस्कस किया था, आपका एक टॉपिक था जो था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में था। और आज हम इसमें आपके लिए लेकर आए हैं कॉलिजन थ्योरी जो आपके कॉलिजन थ्योरी है क्या। सबसे पहले तो ये समझेंगे, सबसे पहले तो कॉलिजन थ्योरी भी छोड़ो, सबसे पहले तो एक वर्ड को समझो। एक वर्ड क्या है वो? कॉलिजन होता क्या है? किसी को कोई आइडिया कॉलिजन होता क्या है? कॉलिजन का हिंदी मीनिंग होता है टक्कर सिद्धांत है, टक्कर थ्योरी है ये आपकी। तो यहाँ पर हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स किससे बने होते हैं? आपके मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। जब आपके मॉलिक्यूल्स किसी चीज के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। ये मैंने आपको सारा बेस समझा दिया। अब यहाँ पर आते हैं हमारी कॉलिजन थ्योरी की तरफ। देखो, हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपस में टकराते हैं, तब जाकर आपका प्रोडक्ट बनता है। जैसे हमारा ये एक बी, जैसे छोड़ो, ये देखो, ये एक मार्कर है, ये मैंने एक रिएक्टेंट मान लिया है, दूसरा रिएक्टेंट मान लिया, इन दोनों की हमने टक्कर कराई। ये देखो, मैंने यहाँ पर इनकी टक्कर करा दी। तो टक्कर कराने पर क्या हुआ है? यहाँ से ये आपके मिल गए, और मिलने के बाद क्या बना? एक पूरा कंबाइन होके मार्कर बना। तो ये आपके कैसा बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब देखो, एक तरीका ये है, एक मार्कर ये ले लिया मैंने यहाँ से ऐसे, और एक ये ले लिया, मतलब एक रिएक्टेंट ए ले लिया, एक रिएक्टेंट बी ले लिया। अब ये हमारे क्या है? इन दोनों की हम टक्कर कराएंगे ऐसे। क्या देखो, यहाँ से ये जुड़े हैं? नहीं जुड़े। ये देखो, यहाँ से ऐसे हम टक्कर करा रहे हैं, क्या ये यहाँ से जुड़ रहे हैं? नहीं जुड़ रहे हैं। देखो, प्रोडक्ट इम्प्रॉपर बना है ना। तो इसी तरह से इसके बेसिस पर ही कि आपकी टक्कर कई तरह की हो सकती है। एक प्रॉपर कॉलिजन हो सकता है, एक इम्प्रॉपर कॉलिजन हो सकता है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर कॉलिजन के बेसिस पर जो आपकी कॉलिजन थ्योरी है, उसमें आपको दो चीजें बताई गई हैं। दो चीजें क्या हैं, किस तरह से हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको। आप इसको अगर थ्योरेटिकल पोर्शन में बनाना चाहते हो तो आप इसको थ्योरी के तौर पर भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको इसी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, जो आपकी कॉलिजन थ्योरी है, कॉलिजन कैसी होती है आपकी? कॉलिजन कैसा होता है आपका? कॉलिजन आपका दो तरह से हो सकता है। एक होता है आपका प्रॉपर कॉलिजन और एक होता है आपका इम्प्रॉपर कॉलिजन। एक होता है आपका इम्प्रॉपर कॉलिजन, जो मैंने आपको बाद में बताया था, इम्प्रॉपर कॉलिजन, और एक होता है आपका प्रॉपर कॉलिजन। तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर कॉलिजन में मैंने अभी आपको फर्क बताया कि आपकी प्रॉपरली जो टक्कर कराई जाती है, जैसे ये देखिए, प्रॉपरली जो टक्कर कराई जाती है वो आपका प्रॉपर कॉलिजन में आता है, और आपकी जो इम्प्रॉपर तरीके से टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे तरीकों से जो कॉलिजन कराई जाती है वो आपका इम्प्रॉपर कॉलिजन के अंदर आता है। तो यहाँ से एक खास बात इसमें क्या है, इम्प्रॉपर कॉलिजन जो होता है आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं देता है। इम्प्रॉपर कॉलिजन जो होता है आपका डज नॉट गिव एनी प्रोडक्ट, बट जो आपका प्रॉपर कॉलिजन होता है ये आपका प्रोडक्ट देता है। ये क्या करता है? ये आपका प्रोडक्ट देता है। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कॉलिजन बताने वाली हूँ। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक है नहीं ये, तो इसमें मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। वो चीज़ें क्या हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर कॉलिजन में? एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, यहाँ से एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। एल्काइल हैलाइड में क्या लें? CH3Cl ले लें। अब इस एल्काइल हैलाइड में हम क्या करेंगे, कोई भी रिएक्शन करा तो बेस से कराओ, कोई भी रिएक्शन कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने यहाँ पर बेसिक लिया OH
माइनस, ये मैंने लिया यहाँ पर OH पार्शियल माइनस। तो यहाँ से हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये रिएक्शन होती किस तरह से है, बेसिकली आपका जो ये Cl है ये OH को रिप्लेस कर देता है। ये देखो यहाँ पर आपका बॉन्ड होता है, या आपका पार्शियल माइनस में या आपका पार्शियल प्लस में डिसोसिएट होता है। तो ये आपका OH यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, Cl बाहर निकल जाता है। तो ये आपका क्या हो रहा है, CH3OH अल्कोहल बन जाता है यहाँ से आपका, और आपका ये OH पार्शियली माइनस नहीं Cl पार्शियल माइनस रिलीज होता है। अब ये देखो किस तरह से होता है, यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स लिए हमने, ये हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के हमने क्या कराई, कॉलिजन कराई आपस में, तभी तो जाकर प्रोडक्ट बनता है, तभी तो जाकर प्रोडक्ट बनता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले, आटा होता है, मम्मी खाना बनाती है किचन में, तो कभी आटा गूंथते हुए देखा होगा आपने, आटा गूंथा जाता है तो उसमें हम क्या कराते हैं, पानी मिक्स करते हैं आटे में, तभी वो क्या बनता है, एक डो बनता है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम टक्कर करा रहे हैं, किस चीज़ की टक्कर करा रहे हैं, हम आटे की और पानी की टक्कर करा रहे हैं आपसे, तब जाकर आपका डो एज अ प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। तो इसी तरह से इसमें भी होता है कि हमारा यहाँ पर टक्कर होती किस तरह से, ये चीज़ अब मैं आपको पूरी क्लियरली समझाने वाली हूँ। तो देखो ये है हमारा कार्बन, ये H जो होते हैं हमारे किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और ये Cl यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अभी यहाँ पर इस पर मान लो कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं माना हमने, और ये है आपका यहाँ पर OH पार्शियली माइनस। अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं या केमिकल रिएक्शंस जितनी भी अब तक करते आए हैं, उसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तब जाकर कुछ पुराने रिएक्टेंट से नया प्रोडक्ट बनता है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पुराना वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। तो देखिए ये वाला बॉन्ड हम यहाँ से तोड़ेंगे, तो ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, Cl हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे इलेक्ट्रॉन Cl ले जाएगा। इसी तरह से कार्बन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन है, वो अटैकिंग रिएजेंट हमारा ये होता है। अटैकिंग रिएजेंट कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। अटैकिंग रिएजेंट हम क्यों बोल रहे हैं, अटैकिंग रिएजेंट वो होता है जो हमारे किसी भी ग्रुप पर रिएक्ट करता है, क्या करता है, किसी भी ग्रुप पर अटैक करता है या उसे अटैक करके रिएक्शन करता है। तो ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है। तो अब देखिए यहाँ से ये अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा और डायरेक्शन कैसी हो सकती है इसकी, क्या ये इस डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, आप खुद देखिए और बताइए मुझे, क्या ये इस डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो ये आपका नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव का अपना कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी कि कुछ एरिया में इसका नेगेटिव फैला हुआ है चारों तरफ। अब ये OH अटैक करे तो करे कहाँ से, देखो मैं आपको पूरा बड़ा बड़ा बना के दिखाती हूँ। ये आपका OH पार्शियल माइनस है। अब ये मान लो ये OH इधर से अटैक करेगा, कैसे कर सकता है अटैक, नहीं हो सकता अटैक। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस वाले नेगेटिव का अपना कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब ये कुछ एरिया में नेगेटिव लिए बैठा है। अब एक बिल्कुल सिंपल सी एक चीज हो गई है, आप मान लीजिए आपके सामने कोई गन लेके खड़ा है, आपको क्या करना है, पीछे जाना है। पीछे जाना है मतलब पीछे जो कोई आप है, कोई आपको उसको बचाना है, वो आपको गन ताने खड़ा है कोई। अब कैसे करोगे, आप क्या करोगे, आप उसके सामने से जाओगे कि मैं तो पीछे वाले को लेके जा रहा हूँ, आप सामने से जाओगे तो वो आपको शूट कर देगा, इधर से जाओगे वो तब भी देख लेगा, इधर से जाओगे तब भी देख लेगा। बेस्ट ऑप्शन क्या है, उसके पीछे से घूम के जाना। तो इसी तरह से ये जो आपका OH है ये अटैक ना तो इधर से कर सकता है, ना इधर से कर सकता है, और ना ही इधर से कर सकता है। तो इस कंडीशन में ये प्रोडक्ट नहीं देता है, इस कंडीशन में प्रोडक्ट नहीं देता है। अब यहाँ पर क्या करें, अब मैं आपको वही वाली चीज बताऊं कि आप पीछे से जाओगे किसी को बचाने के लिए, तो वो वाला रूल हम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस अटैकिंग रिएजेंट की पोजीशन चेंज कर देते हैं, इसको हम पीछे रख देते हैं। पीछे कहाँ पर रखेंगे, पीछे कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। ये मान लो मैंने ये OH जो पार्शियल नेगेटिव है, चलो सीधा ही लिख लेते हैं, ये OH पार्शियल नेगेटिव, इसकी पोजीशन मैंने पीछे रख दी। जैसे ये आ गया आपका CH HCl और ये H,
और ये Cl पार्शियल माइनस। अब देखो इस पोजीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखो ये आपका इस पर कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो आपका OH है, इस OH को अटैक करने के लिए जगह मिल गई। ये जो OH होगा ये अटैक करेगा इधर से। समझ में आ गई इतनी बात? जब ये OH इधर से अटैक करेगा तो बचा आपका क्या, क्लोरीन बचा है यहाँ से। जब ये क्लोरीन बचा तो धक्का लगने के बाद क्लोरीन क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, अलग निकल जाएगा। किस तरह से निकलेगा ये अलग, जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको जिस किसी को भी बचाना है, आपका दोस्त है, आपके फैमिली मेम्बर में से कोई भी हो सकता है, आपने उसको बचाया, तो जैसे ही आपने वहाँ पीछे से एंट्री लिया, आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले उसकी गन छीनोगे, जो आपका एनिमी है जो गन लिए बैठा है, तो उससे गन छीनी जाएगी, या फिर आप उसको पुश करोगे ताकि वो आगे गिर जाए, उसका बैलेंस बिगड़े। तो इसी तरह से OH भी क्या करता है, अपने एनिमी क्लोरीन को आगे की तरफ धक्का दे देता है। तो इससे क्या होता है, आपका क्लोरीन नेगेटिव के साथ ही निकल जाता है। अब बचा क्या, OH। जब OH यहाँ पर आ गया तो इसके आसपास जो H है ये धक्का लगने की वजह से अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका OH कुछ ऐसे कार्बन के साथ और ये H अपनी पोजीशन कुछ ऐसे चेंज कर लेते हैं। तो ये जो आपकी कॉलिजन थ्योरी है वो यही कहती है, टक्कर सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी, कुछ भी कह लो, ये यही कहती है कि हमारा कॉलिजन क्या होता है, दो तरीके से, प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर कॉलिजन कैसे होता है, ऐसे, और इम्प्रॉपर कॉलिजन कैसे होता है, इस तरह से होता है। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मैंने आपको ये एग्जाम्पल लेके समझा दिया है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन पहले आप क्या कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अच्छा चलो डेफिनेशन भी लिखना चाहते हो तो मैं आपको डेफिनेशन भी लिखा दूंगी, पहले से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, इसका सेव कर लो, इसको स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे चलते हैं। अब देखो इसमें आगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे हम इसकी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरी में क्या है, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है पूरा, इसमें कुछ खास डेरिवेशन ग्राफ वगैरह कुछ है नहीं इसमें, तो बेसिकली ये टॉपिक था ही इतना। डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कॉलिजन थ्योरी के बेस पे, जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताई कि आपके कोई भी प्रोडक्ट किससे बनता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की टक्कर से बनता है, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की टक्कर जो होती है वो दो तरीके से होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से अगर कॉलिजन होता है, टकराव होता है, तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और अगर आपका इम्प्रॉपर तरीके से कॉलिजन होता है, टकराव होता है, तो आपका प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये चीज़ें हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझी, यही था आपका कॉलिजन थ्योरी। अब इसके बाद आपके इसमें दो टॉपिक और रह जाते हैं इसी चैप्टर के अंदर, वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर, आज नहीं करेंगे वो हम, क्योंकि थोड़े से लेंथी है, दोनों एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे जहाँ तक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ करें, आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछिए, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हुआ करें। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, आपको बस मैसेज करना है आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, और आपके आंसर आपको दे दिए जाते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए। टेलीग्राम के लिए क्यों बोल रही हूँ आपको बताती हूँ अभी। टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल कीजिए, मतलब टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, फिर उसके बाद उस पर अपनी आईडी बनाना, सर्च करना उस पर फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको एक चैनल मिलेगा जिस पर आपको ज्वाइन होना है। और उस पर ज्वाइन होने से क्या होगा, उस पर ज्वाइन होने से आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन, लिंक और टाइमिंग सब आपको वहीं पर भेजी जाती है, जिससे आपकी क्लासेस कभी मिस ना हो। और आपको टाइमिंग वाला एक जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि कौन सी क्लास किस टाइम होती है, वो आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर बाकी के टॉपिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।